कि आपका टोटल कितना वेद है जी, कुल मिला के 4 वेद है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट है जो आप लोग को याद नहीं होता है वो सब अभी याद होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि वेद है, इसका ब्राह्मण भी होगा। ब्राह्मण माने कौन? इसका व्याख्या करने वाला व्यक्ति। अब इससे जुड़ा हुआ जो उपनिषद होगा, टोटल उपनिषद कितना? 108 उपनिषद है। तो जो जो इसमें जुड़ा हुआ उपनिषद उसके बारे में जानेंगे। आरण्यक, इस वेद को समझने के लिए बाद में आरण्यक का रचना किया गया। तो कौन कौन आरण्यक का संबंध किस वेद से है, और मंत्र टोटल कुल मंत्र कितना किस वेद में है, और अध्येता, अध्येता मैंने क्या? अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं किस वेद में, और उपवेद, सब वेद का कौन कौन सा उपवेद है, और प्रमुख विशेषता, सब वेद का प्रमुख विशेषता क्या है। तो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। सबसे पहले समझो कि ऋग्वेद, इसके ब्राह्मण का नाम क्या है? ऐत्रेय और कौस्तिकी। ऐत्रेय और कौस्तिकी दो ब्राह्मण है किसका? ऋग्वेद का। और आपका यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ। और सामवेद के ब्राह्मण का नाम क्या है जी? पंचविश। क्या नाम है? पंचविश। और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ। ध्यान से सुनिए कि आपका ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम ऐत्रेय और कौस्तिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण नाम उनका, और सामवेद का पंचविश, और अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। आपका सामवेद का पंचविश है। आपका यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ, दो ब्राह्मण है। और आपका ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौस्तिकी। ये था आपका ब्राह्मण। अब देखो उपनिषद, तो किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है? देखिए, इसका ब्राह्मण का नाम भी ऐत्रेय है और कौस्तिकी है, और इसका उपनिषद का भी नाम क्या है? ऐत्रेय और कौस्तिकी है। मतलब ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण और आपका उपनिषद दोनों क्या है? एक ही है, ऐत्रेय और कौस्तिकी। और यजुर्वेद में क्या है कि तैत्तिरीय और शतपथ, इसका नाम क्या है? ब्राह्मण का। लेकिन उपनिषद का नाम क्या है? एक तो उपनिषद आपका क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद है। अगला कंठ, अगला ईश, फिर मैत्रायणी, श्वेतस्वर और बृहदारण्यक। तो क्या क्या इसका हो जाएगा उपनिषद आपका यजुर्वेद का? तैत्तिरीय, कंठ, ईश, मैत्रायणी, श्वेतस्वर और बृहदारण्यक। ये आपका क्या उपनिषद है यजुर्वेद का। अब देखो सामवेद का उपनिषद का नाम क्या है? छांदोग्य और केन। ये बहुत बार पूछा गया है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किससे है? तो किससे है जी? सामवेद से है। और मुंडक और मांडुक्य दो उपनिषद है, किसका है? अथर्ववेद का। यानी अथर्ववेद का उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक और मांडुक्य। सामवेद का छांदोग्य और केन। और यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कंठ, ईश, मैत्रायणी, श्वेतस्वर और बृहदारण्यक। ये आपको उपनिषद है। और आपका ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौस्तिकी। मतलब ऋग्वेद में कोई आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखो आरण्यक, आपका यजुर्वेद का ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक तीनों एक ही चीज है। क्या? ऐत्रेय और कौस्तिकी, ऐत्रेय और कौस्तिकी। जबकि यजुर्वेद का जो है आपको क्या है? ब्राह्मण का नाम क्या है? तैत्तिरीय और शतपथ है। और उपनिषद का नाम क्या है? तैत्तिरीय, कंठ, ईश, मैत्रायणी, श्वेतस्वर, बृहदारण्यक। और इसका दो आपका आरण्यक है। देखो तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। देखो यहाँ तैत्तिरीय भी है और बृहदारण्यक भी है। मैंने आपका इसका उपनिषद और आरण्यक दोनों क्या सेम है। अब देखो सामवेद का ब्राह्मण का नाम पंचविश है। आपका उपनिषद का नाम क्या? छांदोग्य है और केन। जबकि इसका आरण्यक का नाम क्या है? जैमिनी और छांदोग्य, जैमिनी और छांदोग्य। अब देखो अथर्ववेद का जो है आरण्यक का नाम नहीं है, उल्लेखित नहीं किया गया। अब देखो मंत्र, कहीं आपको डाउट मिलेगा इस मंत्र को लेकर, थोड़ा सा आपको विवाद रहता है। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे है उसको जानिए कि आपका ऋग्वेद में कितना मंत्र है? 10,462 मंत्र का बात बोला गया है। और आपका यजुर्वेद में 1975 और आपका 1810 किसमें? सामवेद में। और लास्ट में है अथर्ववेद कितना? 731। यानी आपका ऋग्वेद में 10,462, यजुर्वेद में 1975, फिर क्या है सामवेद में 1810, और लास्ट में क्या हो जाएगा अथर्ववेद में कितना है? 731। अब देखो ये सबसे इंपोर्टेंट है। ये जो अभी आपको अब मिलने वाला है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपोर्टेंट है। देखो कि अध्ययन मतलब होता है अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाला। तो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला क्या कहता है? होत्रु। क्या कहता है? होत्री कहता है। और आपका अधर्यु किसका हो जाएगा? यजुर्वेद का। यजुर्वेद में क्या हो जाएगा? अधर्यु। और उद्गाता सामवेद का क्या हो जाएगा? उद्गाता।
और ब्रह्मा किसका हो जाएगा? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का होगा ब्रह्मा, आपका सामवेद का होगा उद्गाता, अजुर्वेद का होगा अधर्यु, और ऋग्वेद का क्या होगा? होत्री। तो ऋग्वेद का क्या हो गया? होत्री। आपका अधर्यु किसका हो गया? यजुर्वेद का। उद्गाता किसका हो गया? सामवेद का। और लास्ट में ब्रह्मा किसका हो जाएगा? ये अथर्ववेद का। तो ये सब याद रखना है। तुम क्या कलकला रही है जी? है क्या? ध्यान दो इधर, जिप कर रही है तो। उपवेद का। उपवेद है क्या? अब देखो उपवेद, चारों वेद को उपवेद अलग अलग है। तो क्या है? देखो ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद क्या है? आयुर्वेद है। और धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद। यजुर्वेद किसका हो जाएगा? धनुर्वेद का। और गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। और शिल्पवेद अथर्ववेद का। अथर्ववेद का है शिल्पवेद, सामवेद का गंधर्ववेद, आपका आपका बोलो यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद। और आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का। देखो फिर सुन लो कि अध्येता अध्ययन करने वाला आपका ऋग्वेद का होत्रु, आपका यजुर्वेद का अधर्यु, आपका सामवेद का उद्गाता, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। उसी तरह आपका उपवेद है। ऋग्वेद का कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आपका यजुर्वेद का धनुर्वेद, अजुर्वेद का धनुर्वेद, और आपका सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अब देखो कुछ कुछ प्रमुख विशेषता जहां से हमसे क्वेश्चन बनता है और बच्चा लोग फंसता है। देखो आपका जो है ऋग्वेद में इसमें यज्ञ का, मंत्र का, ईश्वर का, महिमा का, इसका उल्लेख मिलता है। मैंने प्रमुख विशेषता क्या है? आपका यजुर्वेद का कि यज्ञ का उल्लेख होगा, मंत्र का उल्लेख होगा, और मंत्रों में किसका उल्लेख? ईश्वर की महिमा, ईश्वर का गुणगान करना है। अब देखो ऋग्वेद का तीसरा मंडल बड़ी फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र लिया गया वहां से। क्या जी? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसको याद है? ओम, बोलिए बोलिए बोलिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये आपका तीसरा मंडल क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। कहाँ पे? तीसरा मंडल में। और ऋग्वेद का सातवां मंडल बाबू लोग बोलो बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है इसमें? 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया। 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया। 10 राग युद्ध जो आपका पुरुषनी नदी किनारे, पुरुषनी का नया नाम क्या? रावी नदी किनारे लड़ा गया था 10 जनों और सुदास के बीच में, जिसमें विजय कौन हुआ था? सुदास। सुदास जो है 10 जन को हरा दिया था। तो वही आपका सातवां मंडल को उल्लेख किया गया। किसमें क्या उल्लेख किया गया? ऋग्वेद के सातवां मंडल में क्या उल्लेख किया गया है? 10 राग युद्ध का उल्लेख किया गया। और आपका 9वां मंडल देवता सोम का उल्लेख किया गया है। देवता सोम का उल्लेख जो है 9 मंडल में क्या गया? अच्छा, देवता सोम का कितना बार आपका ऋग्वेद में लिखा गया? उसके बार कितना बार बोला गया? 144 बार, 144 बार बोला गया। अच्छा, ऋग्वेद का 10वां मंडल बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या है 10वां मंडल? पुरुष सूक्त 4 वर्ण में जो डिवाइड किया गया है कि एक परिवार में यदि कोई व्यक्ति है तो कोई भी आपका व्यवसाय को अपना सकता है, उसी कर्म के आधार पर था, ना कि जाति के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था, कर्म के आधार पर था। मैंने आपका पुरुष सूक्त में 4 वर्ण क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बोला गया था कि ब्राह्मण जो है आपका ब्रह्मा का मुख से, क्षत्रिय आपका भुजा से, और जंघा से कौन? वैश्य, और पैर से शूद्र। चारों का जो है निकला है वहां से। अब देखो ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त समाज के बारे में क्या क्या? तीसरे मंडल में क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र का उल्लेख क्या क्या था? 7वां मंडल में 10 राग युद्ध, 9वां मंडल में देवता सोम का, और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त समाज का उल्लेख किया गया। अब देखो अस्थो मा सदगमय, ये भी आपको कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से। अस्थो मा सदगमय जो है मंत्र कहां से लिया गया जी? ऋग्वेद से लिया गया। अब देखो बाबू अजुर्वेद। अजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद, मैंने कहानी और कविता दोनों में किया गया। यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद। और यहाँ बेसिकली बलि बलि होता है ना, जब हम लोग पूजा करते हैं बलि करते हैं, तो बलि का विशेष रूप से यहाँ पे उल्लेख किया गया है इसमें। और यहाँ 2 यज्ञ, राजस्व यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का विशेषता यहाँ पे है। याद रखिएगा कि आपका यजुर्वेद जो है गद्य और पद दोनों का इसमें उल्लेख किया गया है। बेसिकली इसमें बलि की विशेषता दिया गया है। और यहाँ 2 यज्ञ का उल्लेख किया गया। किसमें? राजस्व और वाजपेयी यज्ञ का। अब देखो कि आपका सामवेद, आप लोग जानते होंगे कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। सारे गा मा पा जो 7 ध्वनि है, ये कहां से लिया गया है? सामवेद से। सामवेद याद रखिएगा, सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक बोलते हैं।
अब देखो बाबू, अथर्ववेद। अथर्ववेद अब जान लीजिए, विवाह हो गया, है ना, विवाह हो गया, रोग हो गया, दोष हो गया, जितनी सारा चीज है जिसमें पैसा खर्चा होगा, वो सब जादू टोना जितना सारा कहां से लेके गया, अथर्ववेद में। याद रखिएगा, अथर्ववेद को आपका ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रह्मवेद का। अथर्ववेद का रचनाकार कौन था, अथर्वा ऋषि। कौन था जी, अथर्वा ऋषि था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, अथर्ववेद पड़ा। अब देखो, अथर्ववेद में ही सभा और समिति किसकी, दो पुत्रियां कहा गया है। तो अथर्ववेद में जादू टोना, फिर आपका रोग दोष, फिर आपका डायन भूत, जितना सारा चीज आप देख रहे हैं, वो सब को लेकर किसमें क्या गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। और अथर्ववेद का नाम अथर्ववेद क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। और इसी वेद को भगवान शिव के द्वारा मान्यता दिया गया है। किसके द्वारा, भगवान शिव के द्वारा मान्यता दिया गया था। और सभा और समिति को अथर्ववेद की दो पुत्रियां कहा गया है। तो इतना सारा आपका फैक्ट था, आप लोग इसको कहीं नोट आउट करके रखिए, और इसके तो कहीं दिमाग में चिपका दीजिए। अब बार 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 इसको रिवीजन मारिए, तभी याद होने वाला है। आप सोचिएगा कि इसको हम तुरंत याद कर लेंगे, तुरंत कभी याद नहीं होगा। बोलेगा छांदोवेद किसका, आपका अरण्यक था, भूल जाइएगा। मंत्र किसका, इसमें क्या है, आपका अध्येता किसका है, आपका उपवेद कौन है, तो हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा। इसका एक ही उपाय है कि इसको लिखो, अब बार 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 रिवीजन मारो।